अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस वक्त अपने मिशन, अपने वादे और अपनी तमाम जिम्मेदारियों के सबसे ऊंची शिखर और सबसे ऊंचे मेयार पर खड़ा होकर के जिन जिन मामलात को रोकने की कोशिश की, उस बांध को तोड़ने की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने पूरी कोशिश की। जहां जहां से साजिश के जाल बिछाए गए, उस जाल को चाक करने का काम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर्स ने किया और जिन चीज़ों की कसर बची, लोगों के बेइत्मीनान दिलों को तक़वियत पहुंचाने का काम तमाम अंसार, तमाम मद्दाहों और तमाम सपोर्टरों ने किया। इस दरमियान में एक अपडेट निकल करके आ रही है जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बता दूं। उस बात के ज़िम्न में मैं इस बात को नोट करना चाहता हूं कि गुज़िश्ता 10-15 दिनों से पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें यह बताया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के करीबी ज़राए से मिली मालूमात के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम लोग बहुत करीब हैं कि लोगों की अमानतें मिलते हुए देखेंगे। हालांकि लोगों की अमानतें बदस्तूर मिल रही हैं, उस वक्त भी मिल रही थी जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को गिरफ्तार किया गया, नाजायज गिरफ्तार किया गया, हिरासा किया गया। जब आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को जेरे हिरासत रखा गया तो सैकड़ों किलो सोने और दीगर जराए और आमदन के जरिए से लोगों को राहत पहुंचाई गई। और जब से आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा बाजियाब हुई हैं, तब से सैकड़ों करोड़ से ज़्यादा रुपए लोगों को दे करके लोगों की अमानतों को वापस करने और उनकी मुश्किलात में खड़े होने और उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उसके बावजूद बड़े पैमाने पर किसी इक़दाम की ज़रूरत थी, किसी मुअज्जिज़ाती कदम की लोगों का इंतज़ार था और लोगों को इस बात का इंतजार था कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा अपने तमाम वादों को मुकम्मल तरीके से कब मुकम्मल कर देंगी, तकमील को पहुंचा देंगी। उस बात के मुअज्जिज़ाती कदम के लिए लोग बहुत शिद्दत से मुंतज़िर थे। इस चीज़ को लोग आपसी बातचीत में भी महसूस कर रहे थे, सोशल मीडियाज़ पर भी महसूस कर रहे थे। तो अब मैं उसी बात को आगे ले जाते हुए इस बात का मज़ीद और दावा करता हूं कि जो मैंने एक करीबी ज़राए से मिली रिपोर्ट के मुताबिक, खबर के मुताबिक मैंने बताया था कि कामयाबी बहुत करीब है। कल गुज़िश्ता रोज़ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने बरोज़े सोमवार यानी कि 4-5 जुलाई को आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने SFIO के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जो लगभग 900 करोड़ रुपए की मालियत का है और वो उन प्रॉपर्टीज़ की मालियत का वो कागजात आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने जमा किए हैं, जो कि हैदराबाद के बहुत पोश, बहुत मजबूत और बहुत ही महंगी कॉलोनी है जिसको कि टोली चौकी की ज़मीन के नाम से हम तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोग जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को दोहराया था कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा अपनी तमाम उन प्रॉपर्टीज़ में से जिसको बेचना चाहती हों उसको वो बेच करके लोगों को राहत पहुंचाएं। तो आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा इस काम में बहुत दिनों से मुस्तैद थी, मुतहर्रिक थी कि कितने जल्दी लोगों की अमानतें चली जाएं और लोगों को उनकी मुसीबतों से छुटकारा मिले और उनको भी राहत व आराम मैसर हो। लेकिन डिपार्टमेंट की आनाकानी से, पुलिस और तमाम तरह की वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के जरिया से आनाकानी के बहानेबाजियों से ताखीर का एक मतलब वक्त गुजारी का काम हुआ डिपार्टमेंट के जरिया से। लेकिन अब जो मैंने चीज़ दावा किया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो लोगों के पैसों की देनदारी हो, चाहे कंटिन्यू वाले लोगों को बिजनेस करके उनको प्रॉफिट देने की बात हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत करीब थी। जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि महीना 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग कोई ना कोई खुशखबरी, कोई ना कोई बड़ा इकदाम आप लोग देख लेंगे। तो अब वो वक्त आ चुका है कि जब कि आप लोग बड़े पैमाने पर इस काम को होता हुआ देखेंगे और उसी चीज़ की एक बड़ी झलक
कल हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने 900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का एक पेपर एसएफआईओ के सामने रख दिया है और उनको बता दिया है कि इस प्रॉपर्टी को हम बेच करके लोगों को उनकी अमानतें देने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो बात सादिक आई और इस बात की दुआ हम लोग मजीद और करते रहेंगे कि इस इक़दाम में जल्द अज जल्द कामयाबी मैसर हो, ताकि लोग अपने अपने मामलात में कामरानी हासिल करें। लिहाजा ये तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी की बात हुई, एक प्रॉपर्टी जिसमें 900 करोड़ की मालियत सरकारी वैल्यू का मामला है। अब वो मामला कितने में जाएगा, 900 करोड़ 5000 करोड़ का वो मामला तय होता है या कितने में तय होता है, वो तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का अपना सतह है कि वो लोग उस चीज को देखेंगे। लेकिन जो सरकारी रजिस्ट्री का जो एक मार्केट वैल्यू होता है, उस कीमत की मियाद, उस कीमत के हिसाब से 900 करोड़ रुपए की स्क्वायर गज फीट और तमाम तरह की चीजें तफासिल लिख करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने एसएफआईओ के सामने रख दिया है, ये बताते हुए कि लोगों की अमानतें हम अब बहुत जल्द देंगे। उन लोगों को भी अमानतें देंगे जो लोग एसएफआईओ में गए हैं। जो लोग एसएफआईओ में गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 29 या 30 करोड़ की मालियत के लोग हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग शुकूक व शुबहात वाले भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास किसी तरह के डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे एफआईआर कुनिंदगान भी हैं जो अपने पैसे ले लेने के बावजूद भी एफआईआर इस लालच में कर बैठे, लोगों के बहकावे में आकर के इस लालच में कर बैठे कि पहले तो हम पैसा ले ही चुके हैं फिर भी पैसा ले लेंगे। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की वो बात जो मैं बारहा आप लोगों को नोट कराता रहता हूं, वो शख्स भी इसी में शामिल है। तो जो लोग एसएफआईओ में पूरे मुल्क भर से गए हैं, क्लेम किए हैं, वो 29 या 30 करोड़ रुपए के लोग हैं। बकिया ये 900 करोड़ रुपए, यानी 900 से ज्यादा ही होगा, 900 करोड़ रुपए की मालियत का दस्तावेज आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने इस दावे के साथ रख दिया है कि ये मेरा पहला कदम है। लेकिन लोगों को तसल्ली हो, लोगों को तशफ़ी हो, लोगों को इत्मीनान मिले, लोगों की दिलों को राहत व सुकून मैसर हो। आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा हमेशा ये कहती आई हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा ये कहते आए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसकी सरकारी वैल्यू 900 करोड़ की है। अगर ज़रूरत पड़ी तो 87 जो मुल्क की अलग अलग जगहों पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज है, उसको भी बेचने से हम तुरेग नहीं करेंगे। लेकिन जो एक कवी उम्मीद बताई जा रही थी कि हम कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही है, बहुत ज़्यादा मामलात को हम करीब पहुंच चुके हैं, इस बात की खुशखबरी को सुनने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा बेकरार थे, तो वो दिन आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने अपने हाथों से वो दस्तावेज एसएफआईओ में जमा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला वो मामलात जल्द अज जल्द इख्तिताम पजीर हो, लोगों की अमानतें मिले। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। जो कानून कचहरी का रास्ता अपनाए हैं उन लोगों को भी दिया जाएगा उनके अपने प्रोसेस से। जो लोग एसएफआईओ में क्लेम किए हैं उन लोगों को उनकी जांच पड़ताल के हिसाब से दिया जाएगा। जो लोग कंपनी में विड्रॉल किए हुए हैं वो लोग भी इसमें शामिल है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिन लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में कंटिन्यू किया है उनका बिजनेस तो अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहा है। हीरा डिजिटल गोल्ड के नाम से आप लोगों के सामने है, आलमी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं जब ये प्रॉपर्टीज़ का सेल होना एक बार शुरू होगा, डिपार्टमेंट वाले जितने जल्दी हालात को मैसर करेंगे, जैसा कि दावा किया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार सुप्रीम कोर्ट में जा करके कि भाई हम पैसे दिलाने चाहते हैं तो पैसे दिलाना चाहते हैं, तो जितने जल्दी, इसमें वैसे कोई अमल दखल नहीं है डिपार्टमेंट का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से आज़ादी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ को दे दिया था कि आप प्रॉपर्टी को बेच करके लोगों को राहत पहुंचाएं। लेकिन फिर भी ईडी और दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो अपना अटैचमेंट नहीं हटा रहे थे। अब वो अटैचमेंट हट गया है, प्रॉपर्टी बिकने के कगार पर है, प्रॉपर्टी बिकने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उसका दस्तावेज तमाम तफसीलात के साथ, तमाम डॉक्यूमेंट के साथ एसएफआईओ के सामने रख दिया गया है। तो लिहाजा मैंने जो चीज़ कहा था कि कामयाबी बहुत करीब है, हफ्ते 10 दिन, महीना, 1.5 महीने के अंदर अंदर मामला
बड़े पैमाने पर हम लोग होता हुआ देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हो गई, और बस आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों के कहने के मुताबिक वो लफ्ज़ जो कि कुरान में बार बार आया, अहादीस में बार बार आया है, उस लफ्ज़ को पकड़िए जिसको कि सब्र कहते हैं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो ताख़ीर हो रही है, ये जो ताख़ीर हो रही है, ये कहीं ना कहीं बिला सबब नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुक़द्दर किया हुआ ये चीज़ है। मेरा एक जानने वाला इन्वेस्टर बहुत परेशान हुआ करता था, और वो हमेशा शिकायत करता था कि मेरे पैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में रुक गए हैं, मेरे पैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में फंस गए हैं, तरह तरह की बातें वो किया करता था। लेकिन जब उसने अमाउंट के लिए दरख्वास्त दिया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसके अमाउंट उसको जब मिले, तो वो जब परेशान हो रहा था, जब वो बिलक रहा था, जब वो लोगों को शिकायतें कर रहा था, तो वो उतना हाजतमंद नहीं था। लेकिन जब उसको पैसे मिले, जब उसने दरख्वास्त किया, तो उस शख्स के घर में एक बहुत बड़ी ऑपरेशन का वक्त था। उस शख्स ने ये कलमा अपनी ज़ुबान से निकाला कि अल्लाह तबारक व तआला का हर फैसला जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसके ख़जाने में मुक़द्दर हुआ करता है। अगर ये पैसे पहले मुझे मिल गए होते, वो शख्स कहता है, तो आज मेरी बीवी को ऑपरेशन कराने के लिए, डिलीवरी ऑपरेशन कराने के लिए आज मेरे पास पाई नहीं है। और ये वो वक्त चल रहा है जबकि कोरोना के आलम में, क़यामत के आलम में जैसा हालत है, कोई किसी को देने को लिए, किसी को सहारा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अल्लाह की जो कहते हैं कि मसलहत होता है, सब्र कीजिए उसका फल मीठा होता है, तो सब्र का फल मीठा इस तरह से होता है कि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला के यहाँ से जो मुक़द्दर है, जो ये चीज़ तय कर दी गई है कि आज अभी जो चीज़ नहीं मिल पा रही है, उसका कहीं ना कहीं एक वक्त मियाद मुकर्रर होगा, जो आपसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला जानता होगा कि आज का वक्त आपके लिए उतना ज़रूरतमंद नहीं है जितना कि आने वाला वक्त है। जैसा कि मैंने उस भाई की बात बताया कि वो शख्स अगर आप आम दिनों में वो पा जाता तो वो उसके 1 लाख रुपए इधर उधर हो गए होते, लेकिन वो उस वक्त उस शख्स को मिले जब उसके घर में डिलीवरी केस था, ऑपरेशन था, उस वक्त कोई किसी को देने वाला नहीं था, उसकी खुद नौकरी छूटी हुई थी। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग सब्र कीजिए। ये वो लफ्ज़ है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते, जिसका कुरान और हदीस में बारहा जिक्र है। और कहने वालों को कहने दीजिए, बिलबिलाने वालों को बिलबिलाने दीजिए। लोग तो ऐसे भी हैं कि जो पा गए हैं फिर भी और की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। बिल्कुल उनको और भी मिलेगा, लेकिन वो बुराइयां करने लगते हैं। कहते हैं कि जिनकी नज़रों में तनकीद के बाल जम जाते हैं, उनको अपने आप को सच कर दिखाने के लिए अगर आप पानी पर भी चल करके दिखा दें, तो वो शख्स उस वक्त भी तनकीद करेगा कि अगर इस शख्स को ज़मीन पर चलना आता तो ये पानी पर क्यों चलता। लिहाजा कहने वालों को कहते रहने दीजिए, सब्र कीजिए। इंशाअल्लाह ताला वक्त बहुत करीब है। जो चीज़ मैंने दावा किया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के करीबी ज़राए के मुताबिक हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं इस मामले के तरफ कि लोगों की अमानतें दें। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन प्रॉपर्टीज़ सेल होने की तरफ बढ़ गए हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 87 जो मुल्क की तमाम अलग अलग खित्तों में, अलग अलग कीमतों में, रजिस्ट्री वैल्यू में बड़े बड़े पैमाने पर हैं, उनको भी बेचने की ज़रूरत पड़ी तो बेचने से दुरेग नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों की अमानतें प्यारी हैं। उस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमेशा कहीं ना कहीं से आ जाएंगी। और ये वो प्रॉपर्टी है जो 900 करोड़ रुपए की वैल्यू का SFIO के सामने रखा गया है। ये वो वैल्यू है जो आज से 10 साल पहले लेते हुए दिखाया गया था। लेकिन आज जब वो इंशाअल्लाह ताला सेल होगा, जब वो बेचा जाएगा, तो वो इतना होगा कि जितने लोगों को पैसे चाहिए उन सब लोगों को पैसे अदा हो जाएंगे। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए फिर से एक बार कहता हूँ कि कहने वालों को कहते रहने दीजिए। आप ये चीज़ बता दीजिए कि आप समझदार हैं। इशारा उन लोगों के लिए काफ़ी होता है जो अक्लमंद होते हैं। अगर अपनी ज़ुबान काट कर भी किसी के मुंह में डाल देंगे तो लोग समझने के लिए, जिनको नहीं समझने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, वो नहीं समझेंगे। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी बहुत करीब है।
बहुत वक्त हो चुका जब आप लोगों ने सब्र किया। बहुत कम मुद्दत है जब आप लोगों को आपकी अमानतें आपके हाथों पर, आपके चौखट पर, आपके बैंक अकाउंट में पहुंचने वाली हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।